एल्यूमनी एसोसिएशन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद संस्था द्वारा वनस्पति विज्ञान विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के पुराने छात्रों का 2 दिवसीय पुराने छात्र सम्मेलन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इको सेंटर शहीद पथ लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक DRDO पुराने छात्र 1974 बैच द्वारा की गई। इस अवसर पर उनके द्वारा इनोवेटिव रिसर्च विद प्लांट रिसोर्सेज फॉर फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी ईट लेह लद्दाख विषय पर व्याख्यान भी दिया गया। Actually, myself, Dr. Harbansh Kaur Kehri, I had been a senior professor in University of Allahabad. I taught from 1985 to 2021. Then I'm retired from there. Okay, and then our department, when it has become 100 years old in 2023, the department has given me a responsibility to celebrate the centenary. So 100 years जब हमारे डिपार्टमेंट के हुए तो हमने उसकी एक मीट करवाई थी एट इलाहाबाद, वेयर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे एलुमनाई थे उस चीज़ से जुड़े थे। और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर गोविंद जी, जिनको कि पूरा वर्ल्ड जानता है अपने फील्ड में एज अ मैन ऑफ फोटोसिंथेसिस, 1954 से लेके वो 2022 तक के बच्चे जुड़े थे उसमें, है ना। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ आवर सेंटेनरी सेलिब्रेशन एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस एट अ यूनिवर्सिटी लेवल। एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड दैट एवरी ईयर, you know, alumni, they should meet, they should share, they should inspire the students, you know, and they should help in their career. That was the first, you know, objective which came to hold this meeting, right? So second meeting, it was in Ayodhya, where we celebrated the topper of our botany 2024. And from there, the students, they were feeling that if we will do better, you know, we will also get awards, we will also get inspiration, and we were the supporting system to them, not only encouraging them but helping financially, helping psychologically, motivating them, right? So it came actually for the welfare of the students, for the welfare of the students who are economically weak, you know, who are other, you know, socially weak. So we started working from them. And the third meet, it was at Lucknow, because in Lucknow we have so many, you know, administrative officers है, हमारे PCS officers है, हमारे IAS officers है, army officers है, colonels हैं, so उन्होंने कहा कि let us have one meeting at Lucknow. So we came here and we celebrated it. Everyone is feeling very energetic. और हमने 3 बच्चों को जो है वो ऑनर किया, आज फेलिसिटेट किया उन्हें, गिविंग मेडल्स, गिविंग फेलोशिप and giving letters of appreciation, and we welcome their parents also. So what I feel कि it is to a very grand success, जहाँ DRDO के डायरेक्टर भी हैं, है ना। It is an inspiration to all. One person from a botany is working for an army, है ना, and the government has recognized his contribution. So these are just an examples, you know, for the students where to go, what to do and how to do. So with this motto, what I feel that it is really to that success level. देखिए, मैं 1980 में MSc बॉटनी से किया था और 1983 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में गया और तमिलनाडु कैडर से PCC हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से रिटायर हुआ। पिछले 3 साल से एलुमनाई एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। इसका मेन काम है कि जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनको गाइड करना एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। और अभी तक जो 3 बच्चे हैं, 3 सब्जेक्ट है, जैसे फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है और माइकोलॉजी में उनको हम एक कैश प्राइज 10,000 का और मेडल देते हैं। और इसके बाद भी उनको फ्यूचर में जिस तरह के गाइडेंस की ज़रूरत होगी उस तरह का हम गाइडेंस देते हैं। जब हम 2023 में मिले थे इलाहाबाद में तो उसमें 85 लोग आए थे। दूसरी मीट जो हम लोगों की हुई वो पिछले साल 2024 में अयोध्या में हुई। तीसरी मीट इस बार हो रही है लखनऊ में। तो हमारा बेसिक यही फंक्शन है कि जो पढ़ने में अच्छे होनहार बच्चे हैं उसको फाइनेंशियल तौर पर
कैसे मोटिवेट करें ताकि अपना नाम रोशन करें। जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संबंध है, 1923 में बॉटनी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ। वो इंडिया में दूसरा यूनिवर्सिटी थी जहां बॉटनी की पढ़ाई शुरू हुई, और अब करीब 103 साल बॉटनी के पूरे हो चुके हैं। ये गौरव के क्षण हैं, और इस मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चलेंगे। और कानूनी तौर पर ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, प्योरली डोनेटेड बाय अलुमनाई मेंबर। और इसके पार्टिसिपेंट जितने हैं वो चाहे एमएससी किए हों या पीएचडी किए हों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग ही हैं। तो हम लोग यंग बच्चों को गाइड करना है, मोटिवेट करना है, ताकि बॉटनी को लेके करियर को बढ़ाएं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम को रोशन। सर अपना एक बार परिचय दीजिए नाम। मैं आर.के. उपाध्याय। 1980 में मैंने एमएससी बॉटनी में टॉप किया था। इसके बाद 1983 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सेलेक्ट हुआ। मेरा कैडर तमिलनाडु था और 36 साल वहाँ तमिलनाडु में नौकरी किया, और मैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से 2019 में रिटायर किया। मैं वरुण खरे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बॉटनी डिपार्टमेंट में 2003 बैच का पास आउट हूँ, और प्रेजेंटली मैं एज चीफ ट्रेजरी ऑफिसर मेरठ पोस्टेड हूँ। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जो है वो 1923 में बना था। सो इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी, और अभी 100 इयर्स हो गए हैं। तो 100th ईयर को पहली बार ये एल्यूमिनाई एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था, और अब ये 2025 में इसका 3rd एल्यूमिनाई मीट है। तो 3 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत सारा काम हम लोगों ने किया। वी स्टार्टेड इन 2023 फर्स्ट। आफ्टर दैट हमारे 3 एल्यूमिनाई रियूनियन हो चुके हैं, और केवल एल्यूमिनाई रियूनियन ही नहीं, हम लोग बॉटनी के जो स्टूडेंट्स हैं एट प्रेजेंट जो पढ़ रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि इस साल ही हम लोगों ने 3 बच्चों को अलग अलग फेलोशिप, हमारे जो ओल्ड एल्यूमिनाई हैं उन्होंने जो पैसे स्पॉन्सर किए हैं उसकी मदद से दे रहे हैं। तो इस बार हमने 3 फेलोशिप्स दी हैं। एक मैगजीन लॉन्च की है अलग से, जिसमें हमारे जितने भी एल्यूमिनाई हैं उनकी जो भी प्रतिभाएं हैं वो निखर के सामने आ रही हैं। इसके अलावा हम लोग अपने बॉटनी डिपार्टमेंट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो भी हिस्टोरिकल एसेट्स हैं, या जो उनके यू कैन से कि मतलब जिस वजह से वो फेमस है, उन सारी चीज़ों को हमने उकेरा है। उसके लिए हम लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एल्यूमिनाई वॉल्यूम डेवलप किया था, जो फर्स्ट एल्यूमिनाई रियूनियन में लॉन्च किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे हमारी प्रतिभाएं हैं पुरानी एल्यूमिनाई। जैसे इस बार अरुण आर्या सर ने चिंगारी नाम से एक बुक अपनी दी है। पिछले साल ओम मैम ने अपनी रंग इनमें तुम्ही भरना के नाम से वुमेन एम्पावरमेंट को टोटली डेडिकेटेड थी एक बुक दी है। सो वी आर ट्राइंग कि हम सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और डिपार्टमेंट के लिए जो भी कर सकें वो करने की हमारी। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, और इसकी शुरुआत 2023 से हुई थी। 2023 में पहला रियूनियन हमारा प्रयागराज में हुआ था, और फिर लास्ट ईयर 2024 में अयोध्या में हुआ। सबसे खुशी की बात यह है कि ये एक ऐसा हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के एल्यूमिनाई एसोसिएशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी जो भी अंदर की उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर आ रही हैं। जैसे लास्ट ईयर मेरी बुक रंग इनमें तुम्ही भरना का इनॉग्रेशन हुआ था इसी मंच पे। आज हमारे सीनियर हैं अरुण आर्या सर, उनकी बुक का चिंगारी नाम की बुक है, उसका भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो हमारा एसोसिएशन है वो सोशल वेलफेयर के लिए भी सोचता है, और जो बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टॉपर रहे, जो जिस बच्चे ने टॉप किया है उसको आज यहाँ पर ऑनर किया गया है, उसको चेक भी दिया गया है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी है या इकोनॉमिक बॉटनी है, उसमें भी जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो भी गर्ल्स या बॉयज़, उनको भी 11,000 या ऐसे करके फेलोशिप दी गई है,
सो दैट वो अपने जो भी इकोनॉमिक स्टेटस जिसका थोड़ा सा डाउन है उनको एक ही सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसके लिए सबसे खुशी की बात ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे बॉटनिस्ट हैं, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे आ रहे हैं। और यहाँ पे इस कल्चरल इवनिंग भी होती है। अभी जो सेकेंड हाफ में शाम को हमारी कल्चरल इवनिंग है जिसमें हम लोग अच्छा मैसेज देंगे। जैसे कि यातायात माह मनाया जाता है नवंबर में, तो हम लोग आज रोड सेफ्टी को लेकर के एक अच्छी सी वॉक करेंगे। उसके अलावा अलग अलग स्टेट को, जैसे कि सिक्किम है, मेघालय है, आसाम है, वहाँ के ड्रेसेस पहन करके जो हमारी एल्यूमनाई हैं वो वॉक करेंगी। तो इस तरह से ये एक फील गुड की भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। 2 दिन का एक उत्सव है। हम कितने एल्यूमनाई इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नॉर्मली आई थिंक 150 के आसपास लोग होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कल आएंगे, जो ज़्यादा बिजी हैं, कुछ आज हैं, कुछ दोनों दिन रहेंगे। तो ओवरऑल मिला के 150 से 200 तक लोग हो जाते हैं। और इस बार हमारी मैगजीन भी आई जिसमें हम सबके आर्टिकल्स हैं, जिसमें मेरा भी आर्टिकल है जो कोविड टाइम में मैंने एम्बुलेंस चलाई या जो शमशान वगैरह पे जो भी एक्सपीरियंस किए ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड, वो सब हमने इसमें लिखे हैं इस मैगजीन में। और इस मैगजीन के माध्यम से आप सोचिए कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड पहुंचेगी है, क्योंकि इसका डिजिटल फॉर्म भी है। तो ये सब तरफ स्प्रेड होगा। और ये हम लोग का ये मिशन है कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा बॉटनिस्ट जुड़े, जिसमें हम इसमें और अच्छे अच्छे फेलोशिप लाएं। और जो नई जनरेशन आ रही है जिसका इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा कम है और वो मेधावी बच्चे हैं, उनको और आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए हैट्स ऑफ हमारी प्रोफेसर कहरी मैम और उपाध्याय सर, जिन्होंने ये जो बैकबोन है इस पूरे एसोसिएशन की, तो हम सब मिल करके इसको आगे चलाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 3rd एल्यूमनाई रियूनियन हो रहा है और आज इसमें आपकी बुक जो चिंगारी है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। क्या कुछ कहेंगे सर, किस टॉपिक पे है ये? I am Professor Arun Arya from Navratna University, now presently working as a visiting professor. Earlier I served as the Maharaja Sayajirao University of Baroda, and when the Corona period came, I was expecting, मैं ये महसूस करता था कि हर एक हमारे सवाल का जवाब विज्ञान में है। लेकिन जब मैंने उसको वास्तविक रूप में अध्ययन किया कि पूरा न केवल देश को बंद करना पड़ा बल्कि विश्व में भी तबाही आ गई, तो इसको मैं जो एटम बॉम्ब गिराया गया था जापान में उसके कंपैरिजन में मानता हूँ। तो मैंने हर एक को लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर, DM बड़ौदा, आवर डीन, आवर साइंस। मैंने कहा PCR टेस्टिंग जरूरी है तो आप PCR टेस्टिंग कराओ, पर आप बंद मत करो कि साइंस का मतलब ही क्या रहा। तो फिर उनके पास PM से DM के पास मैसेज आता था, DM से लोगों के पास आता था। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जो कह रहे हो वो सही है पर हम उसको फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स। देन आई सेड दैट ऑल द आंसर्स आर नॉट विद साइंस। अभी जो हमारे पास हम सोच रहे हैं कि विज्ञान के पास हर समस्या का समाधान है, ऐसा वास्तव में है नहीं। विज्ञान के साथ जो वैज्ञानिक हैं उनको मानवता को समझना पड़ेगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उसमें उनको न केवल और लोगों की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, बट विज्ञान का फंडिंग बढ़ानी है उनको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके और जो रिसर्च में जो समाधान मिलता है उसको हम धरती पर, जमीन पर ला सकते हैं। जैसे पहले हम केमिकल डालते थे क्योंकि हमारे पास गेहूं अनाज खाने की कमी थी, इसलिए हम केमिकल यूज कर रहे थे। अभी हम उसको गलत एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये जहर युक्त खेती है। जहर युक्त तो कुछ नहीं होता। उसको उसके बाद जो सिंथेटिक केमिकल डाल रहे थे, फिर हमने ऑर्गेनिक केमिकल डालना शुरू किया और अभी हम कह रहे हैं नेचुरल वे में करो। तो ये जो सारे के सारे बदलाव आ रहे हैं, नेचुरल से क्यों उपज बढ़ेगी, क्यों लोगों का फायदा होगा, उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। तो मैंने ये चिंगारी बुक जो है वो छोटे बच्चों के लिए लिखी थी कि किस प्रकार जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा प्रणाली है, उसको बहुत मजबूत करना पड़ेगा अगर विश्व गुरु बनना है तो। क्योंकि बिना अच्छे स्कूलों को प्राइमरी स्कूल पर, सेकेंडरी स्कूल पर लगाए हुए और बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए कि भारत में रिसर्च अमेरिका और रूस और चाइना से अगर हम रिसर्च चला रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों में ताकत है लेकिन उनके पास केमिकल ग्लासवेयर सोर्सेज नहीं है। उसके लिए जो बजट का फंडिंग है उसको इमीडिएटली बढ़ाएं। और दूसरी चीज मैं मोदी जी से आपके मीडिया के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि जो सारे के सारे हॉस्पिटल्स या कॉमन आदमी की हेल्थ सर्विसेज है उसके लिए वो छूट दे रहे हैं 70 ईयर्स प्लस वालों को, वो हर एक के लिए छूट कुछ ना कुछ दी जाए हेल्थ के शिक्षा में। ये दो मेरे मेन पॉइंट हैं। चैनल देश पर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर ज़रूर करें।